नमस्कार छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चल रहा है क्लास किसका, तो चैप्टर नंबर 2 का जो कि फिजिक्स है, और उसका पार्ट हम लोग आज 3 करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर लिए हैं। आज की क्लास जो होगी पार्ट 4 की क्लास होगी। ठीक है, आप लोग जानते हैं या आप लोग पढ़ लिए हैं, यहाँ तक पढ़ लिए हैं कि जब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर भेजी जाती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यानी कि जो कंडीशन होता है, जिस तरह से हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि किस तरह से कौन कौन रेखा कहाँ विदा किया जाएगा, तो किस तरह से परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जाएगा, उसी तरह इसमें भी है कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी तो अपवर्तन जब होगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा कंडीशन पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक बिंदु से विदा करेंगे तो प्रकाशिक बिंदु से विदा करने पर सीधे कहाँ होगी बाबू, निकल जाएगी। चलिए, इसी का पूरा खेल है और इसी से पूरा हम लोग आज जितना भी प्रतिबिंब है उत्तर लेंस में उसको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पीछे का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए और प्यार देते रहिए हमको। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि वीडियो पर लगातार बनिए, क्योंकि एक दिन 2 दिन से कोई ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा नहीं। ठीक है, इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहिए, इसी तरह प्यार आशीर्वाद बनाए रहिए। चलिए तो करते हैं आज की क्लास को कंटिन्यू। आज की क्लास जो है बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। पिछले क्लास में हम बोले थे कि इससे आगे की क्लास जो है हम कराएंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, और आज की जो क्लास है हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। यानी कि जिस तरह से अवतल दर्पण में पढ़े थे प्रतिबिंब की स्थिति की कौन सी वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसी तरह से आज लेंस में पढ़ने वाले हैं हम लोग कि कहाँ वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज फाइनली हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति को देखेंगे। तो पहला लिखे हैं चलिए, तो पहला क्या लिखा है बाबू, पहला है कि जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। चलिए, सबसे पहले इसको बताने से पहले एक चीज़ एक बार और हम आपको रिकॉल कर देते हैं। इसमें हम बताए थे कि जब भी लेंस होता है 2 परावर्तक सतहों से मिलकर बना होता है। तो जब 2 सतह से मिलकर बना रहेगा तो इसमें बताए थे हम और भी कि इसमें 2 केंद्र होगा, 2 फोकस होगा। इसको तो आप पीछे में क्लास में भी पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, फिर एक बार हम बता दिए ताकि आपको मान लेते हैं कि कोई क्लास पीछे का नहीं किया है, आज किया है, तो आज समझ लेगा कि कोई भी लेंस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 2 को केंद्र होगा। केंद्र 2 काहे हो रहा है, आप लोग बातों को समझिए। क्योंकि जब भी कोई लेंस बनता है तो 2 वृत्तों से मिलकर बना होता है। 2 वृत्त से कहिए या 2 खोखले गोले या 2 पारदर्शक सतह से मिलकर, जो खोखला गोला का पारदर्शक सतह है उससे मिलकर बना रहता है। ठीक है, इसी को लेंस या ताल कहते हैं। लेंस या ताल कहने का मतलब यही ना है बाबू कि हम कहे थे पीछे वाला जो क्लास हुआ था उसमें हम बताए थे कि लेंस है 2 निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, जिसका एक भाग अवश्य वक्रित रहता है। यह प्रायः कांच का बना होता है। इसका सतह बेलनाकार रहने पर गोलीय लेंस और बेलनाकार रहने पर बेलनाकार लेंस और गोलीय रहने पर गोलीय लेंस कहलाता है। यही ना हम बताए थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से किए तो इस तरह का आपको कटकर एगो आ गया, इसको हम लोग कहेंगे क्या, अवतल लेंस। उसी तरह अगर उत्तल लेंस की बात की जाए तो 2 को वृत्त लगाइए और देखिए यहाँ से और यहाँ से ये कट के आया तो इस तरह का आकृति देखने को आपको मिलता है। यानी कि ये पीछे वाली क्लास में हम बताए थे, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर दिए। तो देखिए, 2 को जब वृत्त है तो 2 को केंद्र होगा। आप लोग कहिएगा जब 2 वृत्त है तो 2 केंद्र होगा, तो 2 केंद्र होगा, और 2 को है तो 2 को फोकस दूरी भी होगा, 2 को केंद्र होगा और 2 को फोकस भी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ लिए हैं। अब चलते हैं अपने प्रतिबिंब की स्थिति को देखते हैं। तो प्रतिबिंब पहला कह रहा है कि जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा। आइए उसके कंडीशन को देखते हैं। तो देखिए, कहता है कि जब प्रकाशीय केंद्र, यही ना है प्रकाशीय केंद्र, और ये है फोकस, यानी कि इसके बीच में वस्तु को क्या करना है, हमको रखना है। तो चलिए आइए इसके बीच में वस्तु को हम रख दिए। वस्तु को रख दिए जब, तो हम बोले थे कि जब भी प्रधान अक्ष के पहला इसमें कंडीशन था का कि जब भी प्रधान अक्ष के समानांतर कोई आपतित किरण जाएगी
तो अपवर्तन के बाद जहाँ से गुजरेगी वो होगा फोकस। तो देखिए ये प्रकाशीय केंद्र है, ये प्रधान अक्ष, यही ना प्रधान अक्ष है, और ये समानांतर जा रही है, और देखिए अपवर्तन के बाद देखिए लौट रही है, तो देखिए फोकस से होकर गुजर रही है। फोकस से होकर बाबू क्या हो रही है, गुजर रही है। यही कंडीशन हम लोग बताए थे, पिछले में इस कंडीशन पढ़े थे। और दूसरा कंडीशन पढ़े थे कि जो प्रकाशीय केंद्र से आएगी वस्तु किरण, जो प्रकाशीय केंद्र से आएगी वो प्रकाशीय केंद्र पर ही निकल जाएगी। ठीक है, तो दो कंडीशन पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए इसका प्रतिबिंब इमेजिनेशन कीजिए, पीछे बन रहा है तो पीछे बनेगा तो इमेज करना है हमको, पीछे बनना है, पीछे बन रहा है तो इमेज करना है। और वस्तु को देखिए यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ पर जब मिल रहा है तो हम कह सकते हैं इसको अब एक बार हम हटा देते हैं और आपको फ्रेश देख लीजिए आप किस तरह से ही बन रहा है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि जब वस्तु यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर वस्तु को रखें यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमारा यहाँ मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब मिल रहा है। तो कहेंगे कि सबसे पहले क्या होगा कि पीछे हो रहा है, यानी कि इमेजिनेशन कर रहे हैं हम लोग, कल्पना कर रहे हैं, तो पीछे होगा तो काल्पनिक होगा, पीछे बन रहा है। अगर उसके साइड बनेगा यानी कि लेंस जिस तरह है उसी तरह बनेगा तो वास्तविक बनेगा। और एक चीज़, लेंस के पीछे बन रहा है तो ये काल्पनिक हो गया। दूसरा चीज़, काल्पनिक चीज़ हमेशा सीधा होता है। हम लोग जब दर्पण पढ़े थे तो आपको बताए थे आप सभी को कि जब भी हम लोग सपना अपना देखते हैं तो ये सपना काल्पनिक चीज़ होता है। और सपना देखते हैं तो कभी खराब सोचते हैं कि एकदम मोहल्ले मिल जाए, एकदम पैसा से भर जाए, यानी कि इसी तरह से, यानी कि पॉजिटिव सोचते हैं, यानी कि सीधा सोचते हैं। ठीक है, तो जब भी काल्पनिक की बात की जाए तो आपके दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी काल्पनिक चीज़ होगा तो वो सीधा होगा। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब की बात की जाए तो हमेशा वो क्या होगा, सीधा होगा। और वास्तविक हमेशा क्या होता है बाबू, उल्टा होता है। ठीक है, ये दो चीज़ तो, जब भी काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, ये तो अब कन्फर्म हो गया। तीसरा देखिए बड़ा हो रहा है, वस्तु रखेंगे इतनी छोटी रखे हैं, वस्तु इतनी छोटी, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति देखिए यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु को एफ और ओ के बीच रखें तो छोटा रखें, लेकिन प्रतिबिंब उससे क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। तीसरा कह रहा है कि किधर बन रहा है, तो वस्तु की ओर बन रहा है, ठीक है। अब आगे कहेंगे कि ये कंडीशन आप लोग समझ गए किसका, तो जब पहला का कंडीशन समझ गए आप, किसका समझ गए बाबू, तो पहला का कंडीशन आप लोग समझ गए अच्छी तरह से कि पहला का कंडीशन क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, अब दूसरे की तरफ चलते हैं और दूसरा देखते हैं कि दूसरा कंडीशन इसमें क्या है और उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए बस एक कंडीशन में इधर बनेगा, बाकी सब कंडीशन में किधर बनेगा, बाकी सारा कंडीशन में बनेगा उधर, उस साइड बनेगा, सब प्रतिबिंब उस साइड बनेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, यानी कि अगला कहता है दूसरा। इसमें कुछ पॉइंट है, पॉइंट को भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि यह सरल सूक्ष्मदर्शी की स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है बाबू, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की स्थिति है। और अगर इसका उपयोग की अगर बात की जाए, इसका उपयोग को देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहले हस्तरेखा को देखने में, हस्तरेखा का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हस्तरेखा का मतलब अपने हाथों की रेखा के देखने में, यानी कि इस अपने हाथों की रेखा हम देखे होंगे कि छोटे छोटे हैं, लेकिन कोई देखेंगे फिल्म उल्म में कि आप देखे होंगे कि एक लेंस लगाता है और लेंस लगा के अपने हाथों की रेखा को क्या करता है, देखता है, जिसको ज्योतिष हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है कि अपने लेंस को लगाएगा इसे आपके हाथ पर और देखेगा इस तरह करके। ठीक, तो हस्तरेखा को देखने में इसका उपयोग होता है। दूसरा घड़ी साज के छोटे छोटे पार्ट को देखने में, ये घड़ी साज का होता है। घड़ी साज का मतलब घड़ी, आप लोग देखे होंगे कि घड़ी जो बनाने वाला होता है एक आँख में लेंस लगा लेता है, आँख में एक बड़ा सा इसे घुसा लेगा और छोटी छोटी पार्टों को, जो कि आपको नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उतना छोटा छोटा पार्ट को क्या करता है, वहाँ से निकाल लेता है और घड़ी को बना लेता है। जो हाथ में हम लोग घड़ी पहनते हैं, जो दीवार घड़ी है वो तो खुद बड़ा होता है, लेकिन जो हाथों में पहना जाता है वो उसका पार्ट एकदम छोटी छोटी होती है, उसको भी देख लेता है। तो हम लोग पहला उपयोग इसका हस्तरेखा देखने में, दूसरा घड़ी साज के छोटे छोटे पार्ट को देखने में, और तीसरा इसका उपयोग छोटे अक्षरों को बड़ा देखने में। वही बात हुआ कि छोटा अक्षर है जो कि क्या करेंगे, बड़ा देखते हैं। ये काम तो हम लोग भी किए हैं और आप लोग भी बच्चे पे किए कि जब आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नया नया खरीदते होंगे तो उसमें एक प्रकार का लेंस ये रहता था, और उस लेंस की मदद से हम लोग कोई भी लिखा हुआ पाठ है या किताब है या कॉपी है, उस पर क्या करते थे कि इसे लगाते थे और कहते थे कि देख देख कितना बड़ा दिखाई दे रहा है।
ठीक ना। तो ये सब आप ही किए होंगे, तो इसका उपयोग आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ठीक है बाबू, चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड, यानी कि सेकंड का मतलब कि दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा स्थिति क्या है कि जब वस्तु को हम क्या रखेंगे, उत्तल लेंस की चर्चा हो रही है, तो उत्तल लेंस में ही सारा प्रतिबिंब देखेंगे। देखिए दर्पण में अगर बात की जाए तो अवतल में ज़्यादा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में 1-2 बनता है, मात्र 2 बनता है। उसी तरह अगर लेंस में बात की जाए तो उत्तल लेंस में बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा और अवतल लेंस में मात्र 2 कंडीशन में बनेगा। ठीक है, तो वहीं उत्तल लेंस की चर्चा हो रहा है, तो उत्तल लेंस में हम लोग पढ़ते हैं कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। पिछले वाले में पढ़े थे, यानी कि फर्स्ट वाले में पढ़े थे कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। दूसरा कह रहा है कि जब फोकस पर रखेंगे, आइए फोकस पर रख कर देखते हैं, यही ना है फोकस है। तो पहला आपतित प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित कर रहे हैं, आपतित कर दिए। इसके बाद अपवर्तन जब होगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, गुजर गया। ठीक है, गुजर गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या बोले थे कि जो प्रकाशीय केंद्र से बिंदु रेखा आएगा वो प्रकाशीय केंद्र से आएगा और सीधे निकल जाएगा, यानी कि सीधे क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका प्रतिबिंब होगा कहीं ना कहीं अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत दूर जाकर क्या करेगा, मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुत दूर का मतलब कि अभी देखे नहीं है, तो उसको कह सकते हैं हम क्या कि कल्पना कर सकते हैं, यानी कि अनंत पर क्या कर सकता है बाबू, मिल सकता है। तो जब इसका कंडीशन होगा, जब इसका प्रतिबिंब लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु को एफ हो, यानी कि फोकस पर रखे, तब उसका प्रतिबिंब हमें अनंत पर प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा। जब अनंत पर प्राप्त होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि अनंत पर जाएगा तो बहुत दूर जाएगा, और बहुत दूर वाली चीज़ें क्या होगा, बहुत बड़ा। तो ये क्या होगा बाबू, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तीसरा उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा। और उल्टा चीज़ क्या होता है, हमेशा वास्तविक होता है। आपको बताएं, देखिए उल्टा बन रहा है, इधर हम रख रहे हैं वस्तु को और प्रतिबिंब हमको नीचे प्राप्त होगा। नीचे प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तो आप कहिएगा कि नीचे प्राप्त होगा। तो जब नीचे प्राप्त होगा तो नीचे प्राप्त होने का कहने का मतलब उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया तो उल्टा चीज़ हम बताएं हैं कि उल्टा हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। सीधा हमेशा काल्पनिक होगा और उल्टा हमेशा वास्तविक होगा। तो आप है, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको भी समझ लिए कि जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, तो अनंत पर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके पूरा बता रहे हैं, फिर इसके बाद एक शॉर्ट बता देंगे आपको, ताकि शॉर्ट से सारा चीज़ एक बार कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, तीसरे को देखते हैं। तीसरा कहता है कि जब वस्तु को 2F1 तथा F1 के बीच रखा जाता है, यही 2F1 बोले थे कि जब सेंटर कितना होता है, तो 2 होता है, C1 और C2 2 सेंटर होता है। अब वह C1 को 2F1 कहते हैं और C2 को क्या कहते हैं, 2F2 कहते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ पर कन्फ्यूज आपको नहीं होना है कि ये C1 F1 और F2 कहाँ से आ गया और 2F1 और 2F2 कहाँ से आ गया। ये जो केंद्र है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 2F1। एक देखिए यहाँ पर लिखे हैं 2F2। ठीक है, यहाँ पर 2F2 है, तो इसको कन्फ्यूज नहीं आपको होना है कि ये कहाँ से आ गया। तो वस्तु को कहाँ रखना है, 2F1 और क्या, F1 के बीच, यानी कि वस्तु को देखिए यहाँ पर रख दिए, वस्तु को यहाँ पर रख दिए। तो चलिए आइए इसके समानांतर विदा कीजिए, प्रकाश प्रधान अक्ष के, तो समानांतर विदा किए, और जैसे ही आपतित किरण विदा किए तो अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन होने का मतलब ये क्या हुआ, सीधे निकल जाए फोकस से निकल गया। ठीक है, फोकस से निकल गया। दूसरा जब प्रकाशीय केंद्र से विदा किए तो वो भी निकल गया, और जिस पॉइंट पर मिला वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ पर ये दोनों मिलेगा किरणें, वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब हमारा बना। तो प्रतिबिंब देखिए, ये हुआ 2F, ये हुआ क्या बाबू, 2F, यहाँ पर लिखे भी हैं, और ये हुआ अनंत। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो हमारा प्रतिबिंब बना 2F और अनंत के बीच बना। तो हम कह सकते हैं जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ मिला, तो 2F2 और अनंत के बीच। आइए इसको देखते हैं और लिखते हैं। चलिए इसकी प्रतिबिंब की स्थिति देखिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ 2F2 और अनंत के बीच। दूसरा, अब देखिए कि कैसा प्राप्त होगा। अब देखिए कि सीधा प्राप्त हो रहा है कि उल्टा प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग कहिएगा कि उल्टा प्राप्त हो रहा है ना, उल्टा प्राप्त। वस्तु को यहाँ पर रखे हैं लेकिन प्रतिबिंब हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो मिल रहा है यहाँ, तो उल्टा, तो लिखेंगे कि उल्टा प्राप्त हुआ। दूसरा, अब बताइए कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो आप लोग कहिए कि वास्तविक है। काल्पनिक कब रहता, जब डॉटेड लाइन से उसको करते हैं तब काल्पनिक होता है, लेकिन डॉटेड लाइन तो इसमें है नहीं, तो इसलिए ये क्या है, वास्तविक है, तो वास्तविक होगा। अब देखिए वस्तु से छोटा है या वस्तु से बड़ा है,
तो वस्तु रखेंगे इति और देखिए प्रतिबिंब बना इतना बड़ा, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु से कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बड़ा है। तो कितना कंडीशन बना कि जब वस्तु को रखे 2f1 और f1 के बीच तो 2f2 अनंत के बीच, उल्टा बना, वास्तविक बना और बड़ा बना। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरह से कहा कर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगले की तरफ बढ़िए और अगला है 4 नंबर। चलिए चौथा कहता है कि जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है, जब वस्तु को अब कहाँ रखेंगे 2f1 पर रखेंगे, जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा उसको देखिए आइए हम वस्तु को 2f1 पर रख दिए, 2f1 पर वस्तु को रख दिए और अब कर रहे हैं आपतित। तो आपतित जैसे ही करेंगे किसके समानांतर, तो प्रधान अक्ष के समानांतर, हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा और जैसे ही अपवर्तन होगा तो फोकस होकर क्या होगा गुजर जाएगा, फोकस होकर गुजर गया। अब दूसरा प्रकाशीय केंद्र से विदा किया और प्रकाशीय केंद्र से जैसे ही विदा किया तो वो कहाँ से गुजर गया, प्रकाशीय केंद्र पर ही गुजर गया। अब जहाँ पर ये दोनों रेखा मिलेगा वहीं पर ना प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर देखिए मिल रहा है, तो जहाँ पर मिल रहा है तहाँ कहाँ है बाबू 2f2 है, जहाँ मिल रहा है तहाँ क्या है 2f2 है ना, 2f2 यहाँ पर 2f2 पे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बना, आप बतलाइए सबसे पहले कि वास्तविक बना या काल्पनिक, तो वास्तविक बना। वास्तविक क्यों बन रहा है कि डॉट लाइन नहीं है, एकदम सीधा लाइन में एकदम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा आपको कहना है कि उल्टा होगा ही होगा, लेकिन देख लेते हैं उल्टा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर है, पर वस्तु को यहाँ पर हम रख रहे हैं और प्रतिबिंब हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो उल्टा तो मिल रहा है, उल्टा मिल गया। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा या वस्तु के बराबर होगा। तो देखिए 2f1 पर रखे तो प्रतिबिंब भी 2f2 पर मिला, यानी कि कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति ये वस्तु के बराबर प्राप्त हुआ, जितना वस्तु उतना ही प्रतिबिंब इधर प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक मिला, उल्टा मिला और वस्तु के बराबर मिला। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ लिए। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, यानी कि अगला है पाँचवा कहता है कि जब वस्तु को 2f1 और अनंत पर रखा जाता है, 2f1 और अनंत पर रखा जाता है तब वो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं 2f1 और अनंत, यही है ना 2f1 और ये क्या हो गया बाबू अनंत हो गया, ये हो गया अनंत इनफाइनाइट। ठीक है, और बीच में यहाँ पर वस्तु को रखे, जब वस्तु को रखे तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो अपवर्तन के बाद कहाँ फोकस से होकर गुजरेगा, गुजर गया। इसके बाद प्रकाशीय केंद्र से जो आ रहा है प्रकाशीय केंद्र से ही गुजर रहा है और जहाँ पर ये प्रतिबिंब, जहाँ पर ये मिलेगा वहीं पर हमारा बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर मिला, यानी कि मिला कहाँ, तो आप कह सकते हैं कि f2 और 2f2 के बीच मिला है, f2 और 2f2 के बीच मिला है कि नहीं मिला है, मिला है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कौन से होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले क्या होगा बाबू, तो वास्तविक होगा। वास्तविक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डॉट लाइन से रहता तो काल्पनिक होता, लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है तो वास्तविक। वास्तविक जैसे ही कहे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जैसे ही वास्तविक हम कहें तो कोई चीज़ वास्तविक कहे तो उल्टा होगा, स्वाभाविक बात है कि उल्टा है। प्रतिबिंब रखे वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया उल्टा हो गया। ठीक है, तो वास्तविक हो गया, दूसरा उल्टा हो गया, तीसरा वस्तु से देखिए छोटा प्रतिबिंब हमको मिल रहा है, वस्तु रखे इतना बड़ा और प्रतिबिंब हमको इतनी छोटी सी मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, और कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो प्रतिबिंब रखे 2f1 और अनंत के बीच, लेकिन हमको प्राप्त हुआ कहाँ f2 और 2f2 के बीच। तो हम लिखेंगे कि f2 और 2f2 के बीच प्रतिबिंब बनेगा, यह प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग एक बार और इसको देख लीजिए बढ़िया से, उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको भी समझ लिए। अब लास्ट है जो कि छौगा है और 6 को प्रतिबिंब बनता है और छौगा यानी कि लास्ट कंडीशन का प्रतिबिंब देखिए कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा, अब वस्तु को कहाँ रहेगा अनंत से आ रहा है, यही ना अनंत है, यानी कि इनफाइनाइट 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 का मतलब अनंत से। जब वस्तु अनंत से आ रहा है, जब वस्तु कहाँ से आ रहा है बाबू अनंत से आ रहा है, तो जब वस्तु अनंत से आ रहा है तो प्रधान अक्ष के जैसे ही समानांतर आएगा, जैसे ही समानांतर आएगा तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगा, फिर समानांतर विदा कीजिए और फोकस से गुजार दीजिए, गुजर गया। तो कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो है f2 पर बनेगा, यानी कि फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा
अब जब फोकस पर बनेगा तो दोनों किरणें आकर मिल रही है तो एकदम देखेंगे आपको एकदम पॉइंट जैसा बनेगा, एकदम छोटा सा बनेगा। तो अगर इसका स्थिति हम लोग को लिखना होगा तो लिखेंगे कि पहला कैसे बन रहा है, वास्तविक या काल्पनिक, तो लिखेंगे पहला कि वास्तविक बन रहा है। दूसरा, अब बतलाइए वास्तविक बन रहा है, तो दूसरा बन रहा है कि कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है या वस्तु से बड़ा बन रहा है या वस्तु से छोटा बन रहा है। तो आप लोग कहिएगा कि ये किरण बहुत बड़ा है, अनंत से आ रहा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब अगर की बात की जाए तो एकदम एक बिंदु पर बन रहा है, तो हम कह सकते हैं एकदम बहुत छोटा बन रहा है। आइए इसके कंडीशन को देखते हैं। इसका कंडीशन कहता है, इसका कंडीशन क्या कहता है बाबू, चलिए इसके कंडीशन को देखिए। पहला कहता है कि ये वास्तविक बनेगा, दूसरा उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। बहुत छोटा तो बनना स्वाभाविक है क्योंकि वो किरणें अनंत से आ रही है तो बहुत बड़ा होगा, और प्रतिबिंब जो बन रहा है मात्र फोकस पर बन रहा है। इसी तरह से फोकस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है तो एक बिंदु पर बन रहा है तो एकदम छोटा सा होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे तरह से समझ लिए कि इसका प्रतिबिंब की स्थिति कैसा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जब बढ़ेंगे तो उत्तल लेंस में हम पूरा सीख लिए कि 6 कंडीशन में कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है। फिर से एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं तेज़ी से कि पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरा कहाँ बनेगा, तीसरा कहाँ बनेगा। तो देखिए, पहला जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा कहाँ, अनंत पर प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा, पीछे प्राप्त होगा, वस्तु की ओर, यानी कि वस्तु के पीछे प्राप्त होगा। काल्पनिक होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर दूसरा की बात की जाए, जब दूसरा की बात की जाए हम दूसरा कहते हैं कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमको अनंत पर प्राप्त होगा। ठीक है, अगर तीसरा की बात की जाए तो जब वस्तु को कहाँ रखेगा, 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा कहाँ, 2f2 और अनंत के बीच, 2f2 और अनंत के बीच हमको प्राप्त होगा। ठीक है, कैसा प्राप्त होगा, तो उल्टा प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होगा और बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, अब अगला के बढ़ते हैं। अब जब अगला कंडीशन को देखते हैं तो जब वस्तु 2f1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी हमको 2f2 पर प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा और वस्तु के बराबर प्राप्त होगा। पांचवा की अगर बात की जाए तो जब वस्तु को हम 2f1 और अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा f2 और 2f2 के बीच। कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होगा, f2 और 2f2 के बीच प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए कैसा प्राप्त होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, 2f2 और f2 के बीच। ठीक है, और लास्ट कंडीशन जो बन रहा है प्रतिबिंब हमारा, जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु पर बताएं कि अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो फोकस पर प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्राप्त हो रहा है, इसके बाद वास्तविक प्राप्त हो रहा है और वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त हो रहा है। उम्मीद है आप लोग उत्तल लेंस के जितने भी प्रतिबिंब बन रहे थे आप लोग समझ लिए। अब पढ़ेंगे हम अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला को देखिए। पहला क्या कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, अनंत पर। तो जब वस्तु को अनंत पर हम लोग रखेंगे, आइए जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, सबसे पहले अवतल लेंस को देखिए। जब वस्तु को हम अनंत पर रखें, देखिए अनंत से किरणें आ रही है, अनंत से आ रही है और यहाँ पर टकरा रही है और टकराने के बाद अपवर्तन हो रही है, टकराने के बाद अपवर्तन हो रही है। तो कोई भी किरण आधार की ओर झुकेगा। जिस तरह से उत्तल लेंस था तो उत्तल लेंस में क्या हो रहा था कि किरणें आ रही थी और आधार की ओर झुक रही थी। ये आपको पीछे में पढ़ाए हैं कि क्यों किरणें आधार की ओर झुकती है, इसको हम बताए हैं पीछे में, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि आधार की ओर झुकेगी। वैसे ही अवतल लेंस की अगर बात की जाए, वैसे ही अवतल लेंस की बात की जाए तो अवतल लेंस भी अपने आधार की ओर झुक रही है। देखिए यहाँ से आ रही है किरणें और इधर आधार की ओर झुक रही है। तो यहाँ पर देखिए मिल रहा है, जहाँ पर मिल रहा है वहीं पर ना प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ पर दो किरणें मिल रहा है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए वास्तविक रूप से क्या मिल रहा है, तो आप लोग कहिए कि जी वास्तविक रूप से नहीं मिल रहा है। तो वास्तविक रूप से नहीं मिल रहा है यानी कि काल्पनिक मिल रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर मिल रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है हमको। तो पहला काल्पनिक होगा क्योंकि डॉटेड लाइन है। दूसरा, काल्पनिक चीज़ हमेशा सीधा होता है, सीधा होगा और वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर बन रहा है। फोकस पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए फोकस पर बन रहा है। जब यहाँ से जैसे ही पास किया ये वाला किरण
और ये वाला इधर पास किया, तो यहाँ डॉट लाइन से डिनोट किए और देखिए यहाँ पर कंडीशन फोकस पर हमको प्राप्त हो रहा है। उम्मीद है अवतल लेंस के पहला कंडीशन को आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। अब समझते हैं दूसरे कंडीशन को। जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त होगा। देखिए वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, रखिए प्रकाशीय केंद्र, क्या दिक्कत है, रखिए। देखिए यहाँ अनंत हो गया, ये अनंत हो गया और ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। इसके बीच में वस्तु को हम यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर रख दिए, तो प्रधान अक्ष के पहले समानांतर विदा करेंगे और अपवर्तन के बाद वो अपने आधार की ओर मुड़ गया, ये अपवर्तन के बाद आधार की ओर मुड़ गया। दूसरा, प्रकाशीय केंद्र से जो किरण विदा किए, प्रकाशीय केंद्र से जो किरण विदा किए वो देखिए उसी पर लौट गया, उसी पर चला गया आगे की तरफ, ठीक है। तो जहाँ पर दो किरणें कटेगा वहीं पर न प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पर दो किरणें कट रहा है, यहाँ पर दो किरणें कट रहा है, आपको कलर चेंज करके दिखा दे रहे हैं कि कहाँ पर दो किरणें कट रहा है, यहीं पर कट रहा है, देखिए यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा बाबू, यहीं पर बनेगा। तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो एफ और ओ के बीच, एफ और कहाँ के बीच, ओ के बीच। तो कहेंगे पहला कि प्रतिबिंब की स्थिति एफ और ओ के बीच बन रहा है। दूसरा देखिए डॉट लाइन है, डॉट लाइन है तो काल्पनिक होगा। हम कह सकते हैं कि जब डॉट लाइन है तो काल्पनिक होगा, तो कह सकते हैं कि काल्पनिक बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है, काल्पनिक। आप लोग देखिए कि डॉट लाइन से हम डिनोट किए हैं, उसको डॉट लाइन से डिनोट किए हैं, तो डॉट लाइन से यहाँ पर डिनोट किए हैं, यहाँ पर है ना डॉट लाइन, तो ये क्या हुआ, काल्पनिक हुआ। काल्पनिक चीज़ें आप लोग जानते हैं कि हमेशा सीधा होता है, तो सीधा बनेगा। और किससे बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा, कि वस्तु देखिए इतना बड़ा लिख रहे हैं और प्रतिबिंब हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आप लोग कहिएगा कि जी बन रहा है। तो देखिए अवतल लेंस में ये दो कंडीशन में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, दो कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। आप लोग इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, फोकस, क्या होता है वस्तु की दूरी, क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो सबसे पहले वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं उसको समझिए। देखिए जब भी वस्तु की दूरी की बात की जाए, वस्तु की दूरी यहाँ पर लिखेगा आपको कि वस्तु की दूरी, जब भी वस्तु की दूरी की बात की जाए तो उसको यू से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे बाबू, यू से। और जब भी प्रतिबिंब की दूरी कह रहा है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कहेगा तो उसको भी से सूचित करेंगे। फिर से एक बार, वस्तु की दूरी की बात की जाए तो यू से करेंगे और प्रतिबिंब की दूरी की बात की जाए तो भी से करेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। और फोकस दूरी है तो एफ से सूचित होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि वस्तु की दूरी जो है वो निगेटिव होता है। इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी पॉजिटिव होता है और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होता है। निगेटिव भी होता है एक कंडीशन में, कब, जब पहला कंडीशन पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर जब हुआ तब, यानी कि पीछे में जो बना था प्रतिबिंब, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना था, यहाँ पर प्रतिबिंब बना था ना पहला वाला कंडीशन में, यहाँ पर प्रतिबिंब बना था तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा, बाकी सब में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग यहाँ पर समझ लिए हैं। अब समझते हैं अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में समझ लिए, अब समझिए अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या होगा कि यू से क्या सूचित करते हैं, तो वस्तु की दूरी, भी से प्रतिबिंब दूरी और एफ से फोकस दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या होगा अवतल लेंस में, हमेशा निगेटिव होगा। प्रतिबिंब की दूरी ये भी निगेटिव होगा और फोकस दूरी ये भी निगेटिव होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस में सभी दूरियाँ क्या होगी, सभी निगेटिव होते हैं, सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं लेंस के सूत्र की। जिस तरह से दर्पण का सूत्र होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, उसी तरह से लेंस का भी सूत्र है। बस इसमें क्या करेंगे, प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे तो लेंस का सूत्र बन जाता है। प्लस की जगह पर माइनस करने पर क्या बन जाता है बाबू, लेंस का सूत्र बन जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये क्या है, लेंस फार्मूला है। इसी को लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आवर्धन, आवर्धन ये क्या होता है, तो आवर्धन के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं पीछे में, ठीक है। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं और आवर्धन को v/u, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। v किसको सूचित करें, तो प्रतिबिंब की दूरी, और u का है वस्तु की दूरी। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी को ही आवर्धन के नाम से जानते हैं। और इसको h' HO से कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु की दूरी और हाइट ऑफ इमेज का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, उम्मीद है इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। अब बढ़ते हैं आगे, चीन परिपाटी को देखते हैं। ये चीन परिपाटी क्या है? तो चीन परिपाटी हम लोग उसमें पढ़े हैं दर्पण में। दर्पण में पढ़े हैं तो दर्पण से लेंस का तो चीन परिपाटी निकलेगा नहीं, इसका तो अलग होगा। तो इसका अलग होता है, तो सबसे पहले समझिए कि कहाँ कहाँ क्या होता है, कंडीशन को समझिए। पहला अगर बात की जाए इसमें, तो कहता है कि इसमें सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी बाबू? तो प्रकाशीय केंद्र से। मान लेते हैं ये प्रकाशीय केंद्र को ओ से सूचित करते हैं कि नहीं? तो सभी दूरियां अगर इधर प्रतिबिंब बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा, तो प्रकाशीय केंद्र से ही इधर बढ़ेगा तो प्रकाशीय केंद्र से। आप लोग समझ रहे हैं कि जब भी कभी दूरी की बात की जाए, चाहे यहाँ भी इधर बढ़ेगा तो यहाँ से, यहाँ भी बढ़ेगा तो यहाँ से, जब भी प्रकाशीय केंद्र दूरी की बात की जाए तो प्रकाशीय केंद्र से ही मापा जाएगा। उम्मीद है आप लोग पहला को समझ लिए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा कहता है कि इसमें प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है। मान लेते हैं कि प्रधान अक्ष ये है, यही ना प्रधान अक्ष है आपका। कोई लेंस बनाए तो यही है ना प्रधान अक्ष। तो इसके ऊपर जितने भी होगा, ऊपर जितना भी होगा ये पॉजिटिव होगा, और नीचे जितना भी होगा निगेटिव होगा। नीचे क्या होगा बाबू? निगेटिव होगा। ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, उम्मीद है आपको इसको भी अच्छी तरह से समझ लिए। एक बार चीन परिपाटी को हम लोग देखेंगे और अच्छी तरह से वहाँ पर भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि प्रकाशीय केंद्र के दाएं तरफ धनात्मक होता है, धनात्मक दूरी लिया जाता है, तथा प्रकाशीय केंद्र के बाएं तरफ ऋणात्मक दूरी को लिया जाता है। ठीक है, अगर प्रकाशीय केंद्र यही है, प्रकाशीय केंद्र मान लेते हैं कि प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र हो गया। ठीक है, यही प्रकाशीय केंद्र, इसके दाएं कह रहा है, यानी कि इधर की दूरियां धनात्मक होगा, अगर इधर आएंगे तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, इधर जाएंगे तो धनात्मक और इधर आएंगे तो ऋणात्मक होगा। ठीक, और फिर उसके विपरीत, जब विपरीत की बात की जाए, तथा प्रकाशीय केंद्र के बाएं तरफ जाने पर ऋणात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक होता है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको भी समझ लिए। अब लेंस की क्षमता की बात समझते हैं। लेंस की क्षमता क्या होता है? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, यानी कि हम कह सकते हैं कि P बराबर 1/f। व्युत्क्रम हो गया ना, किसी लेंस के व्युत्क्रम को फोकस दूरी के नाम से, क्षमता के नाम से जानते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक की अगर बात की जाए तो इसका ऐसे ही मात्रक डायप्टर होता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, कि कब व्युत्क्रम होगा? जब P बराबर 1/f होगा। कब? जब दूरी मीटर में रहेगा तब। दूरी मान लेते हैं कि 5 मीटर दूरी दिया रहेगा, f बराबर 5 मीटर रहेगा, तो 1/f लिखेंगे, P बराबर। अगर वही दूरी सेंटीमीटर में दे देगा, वही दूरी का इसमें दे देगा बाबू, सेंटीमीटर में दे देगा। जैसे कि 5 सेंटीमीटर, f बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 जैसे ही सेंटीमीटर में देगा तो फार्मूला इसका कुछ चेंज हो जाएगा, यानी कि P बराबर हम लोग 100/f लिखेंगे। अब 1/f ना लिख के क्या लिखेंगे? 100/f लिखेंगे। इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, वहीं हम यहाँ पर लिखे हैं कि जब P बराबर 1/f कब होगा? जब मीटर में होगा। P बराबर 100/f कब होगा? जब दूरी सेंटीमीटर में होगा। कौन? फोकस दूरी। वहीं P बराबर f जब मीटर में होगा, और P 100/p जब सेंटीमीटर में होगा। उसी को बस उल्टा किए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम बताए हैं चीन परिपाटी के बारे में। ये है चीन परिपाटी आपका। इसको अब बोले हैं कि जब भी अब प्रकाशीय केंद्र से कोई भी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापा जाएगा, और देखिए यहाँ पर जा रहे हैं प्रकाशीय केंद्र की तरफ, यहाँ इधर दूरिया जाएगा, यानी कि दाएं तरफ दूरी जाएगा तो धनात्मक होगा, और यहीं दूरी बाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इधर भी धनात्मक जाएगा तो ऋणात्मक होगा, इधर से ये दूरियाँ आएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसके बाद बताए थे कि ऊपर में क्या होगा? धनात्मक होगा, और नीचे में क्या होगा? ऋणात्मक होगा। उम्मीद है इस कंडीशन को भी आप लोग अच्छी तरह से क्या किए होंगे? समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं किसके तरफ? 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन मान लेते हैं दे देता है, समझिए पहले बात को। जब 2 या 2 से अधिक लेंस आपस में सटा कर रखा जाएगा तब क्या होगा? मान लेते हैं कि 2 या 2 लेंस हैं, आपस में उसको सटा दिए, तब क्या होगा? तो हम कह सकते हैं ना कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f2, यानी कि उसका एलसीएम अगर बात की जाए तो f1 × f2 होगा।
अगर डिवाइड करेंगे तो F2 प्लस F1 होगा, यानी कि ये फार्मूला हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F1 बटा में F1 इंटू F2 प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे तरह से समझ लिए। अब समझिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 है, इसे आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। आपको अपवर्तनांक निकालने के लिए भी हम बताए थे कि कौन सा किसको कैसे अपवर्तनांक निकाला जाएगा। अगर जो लोग नए देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं। अब हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यह प्रकाशीय माध्यम से सघन माध्यम में होगा, इससे प्रकाश की चाल कम होगी। सघन जैसे ही होगा, आप लोग जानते हैं कि जैसे ही कोई वस्तु सघन होता है तो उसका प्रकाश की चाल ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ये सघन होने के कारण इसमें प्रकाश की जो चाल होगी वो क्या होगी बाबू, बहुत कम होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिए हैं हम आपके लिए, और भी आगे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। बस ये अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन डाले हैं, बाकी सब जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उससे सारे क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, सॉल्व करा देंगे आपको। ठीक है, चलिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। अभी ने बताया है कि P 25 सेंटीमीटर में, देखिए सेंटीमीटर में दिया है, और P बराबर जब इसे ही सेंटीमीटर में देगा तो P बराबर फार्मूला 100 बटा में F हो जाएगा। तो 100 बटा में F लिखे हैं 100 और F की जगह पर 25 सेंटीमीटर, यानी कि 4 डायप्टर प्राप्त हुआ हमको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन अब लोग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक अच्छे तरह से समझ लिए हैं, अच्छे तरह से यहाँ तक समझ लिए, यानी कि पीछे वाला जब अगला पार्ट आएगा उसमें इसको पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखने वाले हम लोग। ठीक है, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक बड़ी अच्छे तरह से समझ लीजिए। एक बार और आपको कहना चाहेंगे कि जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुँच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं बाबू इसी तरह के अगले पार्ट में, अगले टॉपिक के साथ, जो भी टॉपिक इसका पार्ट बनता है। तब तक के लिए जय हिंद।